हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताएंगे एक बार। वॉइस वीडियो क्लियर है मेरी? वॉइस वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताएंगे एक बार। वॉइस वीडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताएंगे एक बार। स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम समझने वाले हैं नए मेथड के साथ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने वाला है। तो जल्दी से इस क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो जरा, पहला क्वेश्चन जल्दी से देखो, आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो जल्दी। The rate of simple interest per annum of bank being increased from 10.5% to 18%, and the time duration also increased from 4.5 years to 7 years. The total simple interest was increased by rupees 1250. Find the increased simple interest. क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है आपने। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर अ बैंक बीइंग 10.5% से 18% इंक्रीज हो गया, टाइम ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो गया। यानी कि यहाँ पर जो था हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दोनों में सेम था। इसके बाद इसने बोला कि जब ऐसी कंडीशन हुई जब इसने सिंपल इंटरेस्ट 10.5 से 18 कर दिया और 4.5 से 7 कर दिया, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया 1250 से। तो हमें ये बताना है कि जो हमारा इंक्रीज सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हम केस बना लेंगे। पहले केस नंबर 1, रेशो केस नंबर 2। अब पहले वाले में अगर हम SI देखें, SI 1 और SI 2 का हम रेशो निकालते हैं, तो SI हमारे पास कितना होगा, P इंटू रेट हमारे पास कितना है 10.5% और टाइम कितना है हमारे पास 4.5 साल। और यहां पर अगर हम देखें तो ये कितना, जल्दी से बताओ, कोई डाउट? जल्दी से बताइए। अब वीडियो आ रही है? हाँ वीडियो आ रही है, बीच में वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। P से P हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है? अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास होगा, यहाँ पे हम डेसिमल 10 लगा सकते हैं, यहाँ पे हम 10 लगा सकते हैं। ये हमारा होगा 18:7। ठीक है, अब इसको और कैलकुलेट करते हैं तो ये 3 से 6 जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 2 जाएगा, ये हमारे पास 5 जाएगा, ये हमारे पास 1 जाएगा, ये 2 जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 2 पे जाएगा और ये हमारे पास 21 पे जाएगा। तो ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया। तो 3 रेशो, यहाँ तक क्लियर है? 3:8 आ रहा है हमारे पास, 3:8। यहाँ 4 आएगी तो 3:8। तो यहाँ का मतलब क्या है कि जो पहला सिंपल इंटरेस्ट है उसकी यूनिट कितनी आ रही है, 3, और यहाँ पे जो हमारे पास इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है, 8। तो यहाँ पर हमें ये पता लगा कि 5 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, 5 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जो 5 यूनिट है हमारा वो किसके बराबर है, 5 यूनिट जो है हमारा वो 1250 के बराबर है। 5 यूनिट जो है हमारा वो 1250 के बराबर है। तो 1 यूनिट हमारे पास कितना होगा, 1250 अपॉन
5 और हमें यहाँ पे 8 यूनिट निकालनी है, 8 यूनिट। इंक्रीज सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास 2, फिर यहाँ पे 0 0 2000, आंसर आएगा हमारे पास 2000, आंसर हमारे पास 2000 है। मैथ की प्लेलिस्ट मैं बनवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। मैथ की प्लेलिस्ट बना दूंगा। बीच में प्रॉब्लम आ गई थी कुछ, इसलिए विजिबल नहीं हो रहा था। मैथ की प्लेलिस्ट में बना दूंगा, तो आंसर आएगा आपका 2000। जल्दी से बताइए, सभी को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? सभी बच्चों को क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है सभी को? तो हमारे पास आंसर है 2000। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है, वहां पे जो क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, तो ध्यान से हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी। इस मेथड को हम कोई नाम भी दे सकते हैं, कोई भी XY मेथड नाम भी दे सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, बोल रहा है कि अ सम लेट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 6076 इन 1 ईयर। यानी कि इसने क्वेश्चन में ये बोला कि कोई जो अमाउंट है या फिर कोई सम है वो 1 साल के अंदर 6076 बन जाता है। यानी कि ये अमाउंट है, अमाउंट का मतलब इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है, यानी कि इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है, ठीक है। 1 साल के कोई अमाउंट होगा, कोई एक्स अमाउंट होगा, उसको हमने इन्वेस्ट किया 1 साल के अंदर, वो अमाउंट कितना हो गया 6076 हो गया। अब यही देखा जाए तो 4 साल में वो कितना हो जा रहा है 7504 हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें सम निकालना है और साथ के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये कर सकते हैं क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब स्ट्रक्चर कैसा है, मान लो प्रिंसिपल है हमारे पास, प्रिंसिपल 1 साल के बाद 1 ईयर के बाद हमारा 6076 हो जाता है। कितना हो जाता है 6076 हो जाता है। और यही प्रिंसिपल हमारा 4 साल में कितना होगा 7504 हो जाएगा। यानी कि 1 साल में इतना हुआ तो 3 साल में इतना होगा, 3 साल में इतना होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 साल में 6076 से 7504 हुआ, यानी कि 3 साल के अंदर कितना अमाउंट इसमें ऐड हुआ है। तो हम 7504 में 6076 हम माइनस करेंगे, 6076 हम माइनस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? 6076 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ध्यान से सुनना। 1428 आएगा, यानी कि 1428 3 साल में इसको इंटरेस्ट मिला है। 1428 इसको 3 साल में इंटरेस्ट मिला है, 1428 इसको इंटरेस्ट मिला है। तो 3 साल के लिए 3 साल के अंदर इसको इंटरेस्ट कितना मिला है 1428। अब 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना होगा, तो 1428 अपॉन 3 करेंगे, 1428 अपॉन 3 हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करो, कितना आएगा हमारे पास 3 चौके 12, फिर ये 476। देखिए 476 आ रहा है सभी का 476 आ रहा है। तो ये 476 आ गया, यानी कि 1 साल के अंदर 476 हमारे पास इंटरेस्ट आया। तो ये जो अमाउंट हमारा बना है, तो अमाउंट की वैल्यू क्या होती है, अमाउंट बराबर होता है हमारा P प्लस SI, यानी कि अमाउंट हमारे पास कितना बना था 6076। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना है 476। तो 6076 में से हम 476 माइनस कर देंगे, 476 हम माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 5600। कितना आ जाएगा 5600। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारे पास 5600। क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार चेक करेंगे प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ रहा है, प्रिंसिपल हमारे पास 5600 आ रहा है। अब हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम ध्यान से देखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकालेंगे ध्यान से देखो। तो हमारे पास 5600 प्रिंसिपल आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, टाइम हमारे पास 1 है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1 साल का 476। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 476, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 5600, रेट हमें पता नहीं है, और टाइम हम निकाल लेंगे। टाइम हमारे पास 1 साल है।
0 से 0 कैंसिल। अब चेक करेंगे कितने पे जा रहा है ये, जल्दी से चेक करो कितने पे जाएगा। तो ये हमारे पास 476/56, तो ये 28 पे करो पहले इसको, 28 पे जाएगा ये हमारे पास जाएगा 2, 3, 8, 14, 1, 19, 8.5 के करीब रेट आएगा हमारे पास, 8.5 के करीब। तो आंसर इसका 8.5 आएगा, 8.5। जल्दी से नोट करेंगे इसका, 8.5 आंसर आने वाला है इसका। जल्दी से देखोगे एक बार, जल्दी से चेक कर लो एक बारी, 8.5 आंसर आएगा इसका। कमेंट करके बताओ, मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लेलिस्ट बन जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। यहां तक क्लियर है सभी को? चलें आगे। तो यहां पर हमारे पास आंसर था 5600, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है हमें। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹6,000 इन 4 ईयर एंड टू ₹6,750 इन 7 ईयर्स एट सेम रेट % पर एनम ऑफ इंटरेस्ट। हमें यहाँ पे सम निकालना है, ध्यान से सुनना है क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सम ऑफ मनी एट ए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 6,000 इन 4 ईयर। 4 साल में कितना हो जाता है? 4 साल में 6,000 हो जाता है, और 7 साल में कितना हो जाता है? 6,700 हो जाता है। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल बनाते हैं। प्रिंसिपल जो है हमारा 4 साल में 4 ईयर्स में कितना बन जा रहा है? 6,000 बन जा रहा है। और यहीं पे हम देखें 7 साल में कितना बन रहा है ये? 7 साल में बन रहा है 6,750। तो यहाँ 7 साल में बन रहा है, तो यहाँ पे इनका बीच के डिफरेंस क्या है? 3 ईयर का। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 3 साल के अंदर इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 750 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 750। तो यहीं से हम 1 ईयर का हम यहाँ पे निकालेंगे, 1 ईयर का हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 750/3, तो 750/3 ये हमारे पास 250 रुपये होता है, यानी कि 1 साल के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट वो आएगा वो 250 रुपये आएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो 4 साल बाद ये अमाउंट हमारा 6,500 रुपये हो रहा है, यानी कि अगर 1 साल के अंदर 250 रुपये सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो 4 साल में कितना होगा? 1,000 रुपये होगा। 4 साल के अंदर कितना होगा? 1,000 रुपये इंटरेस्ट होगा, ₹1,000 ऐसा ही होगा। यानी कि इसके अंदर हमें 1,000 रुपये ऐड किया, तो 1,000 रुपये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल? 5,000। ऑप्शन नंबर डी, समझ में? तो इसका अगर प्रिंसिपल निकालना है, 4 साल के बाद ये 6,000 बनाना, यानी कि इसके अंदर 1,000 रुपये ऐड हुआ है, तो अगर हम इसमें 1,000 रुपये माइनस करेंगे तो हमारे पास पता लग जाएगा कि 4 साल पहले जो हमने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था वो कितना है। तो 5,000 यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है। आप वैसे यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो मेथड है इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर जितना हो सके आपको चीज़ों को समझना है पहले कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम कोई भी ट्रिक ऐसे नहीं बना सकते, सबसे पहले हम उस पे काम करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हैं, उसके बाद कोई ट्रिक बनती है। तो यहाँ पे 5,000 आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से एक बारी देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो जरूर मुझसे पूछेंगे, जल्दी से कोई भी डाउट है तो जरूर पूछ सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। If a sum of money becomes 6,000 in 3 years and ₹10,500 in 7 years and 6 months, 7.5 साल की बात कर रहा है ये, at the same rate of simple interest, then what is the rate of interest? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने आपसे बोला कि एक प्रिंसिपल है वो 3 साल के बाद 6,000 हो जाता है। कितना हो जाता है? 6,000, यानी कि 6,000 अमाउंट की बात कर रहा है ये। अब यही जो प्रिंसिपल है 7 साल के बाद 10,500 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10,500 7 साल के बाद।
यानी कि यहाँ पे 7.5 साल, सॉरी 7.5 साल, तो यहाँ पे कितना होगा 4.5 साल, कितना होगा 4.5 साल। तो यानी कि 4.5 साल के अंदर अगर मैं बात करूं तो 4.5 साल के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट लगा, 4.5 साल के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट लगा वो कितना लगा, 10,500 में से 6,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4,500, कितना आएगा 4,500। तो एक ईयर का अगर हम निकालते हैं, तो एक ईयर का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, कितना निकलेगा 1,000। यहाँ तक क्लियर है? तो एक ईयर का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकला 1,000। अब यहाँ पे देखो आप 3 साल के बाद ये अमाउंट कितना बन रहा है, 6,000 बन रहा है, यानी कि 3 साल में इसको कितना इंटरेस्ट लगा होगा, 3,000 लगा होगा। तो इसमें से अगर मैं 3,000 माइनस करूं तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई, तो प्रिंसिपल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3,000 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3,000। क्लियर है यहाँ तक? तो प्रिंसिपल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3,000। यहां तक समझ में आ गया हमें। अब हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझ में? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो SI बराबर है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? जल्दी से देखेंगे, जल्दी से देखो एक बार ही चेक करेंगे सभी के सभी बच्चे। तो अगर मैं निकालूं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 3 साल के लिए अगर बात करी जाए तो 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 3,000 लग रहा है, प्रिंसिपल कितना लग रहा है हमारे पास 3,000 है, रेट हमें पता नहीं, टाइम कितना है 3 साल। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, रेट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100/3, यानी कि 33 1/3% यहाँ पर हमारे पास रेट आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जल्दी से बताइए सभी को क्लियर है ये मेथड? जल्दी से बताइए मेथड क्लियर है सभी को? सभी को ये मेथड क्लियर होना चाहिए, सारे के सारे बच्चे जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, सभी को ये मेथड क्लियर होना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताएंगे। ये जो टाइप के क्वेश्चंस हैं ये आपके पेपर में आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं SSC की, अगर मैं बात करूं रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप IB ASIO की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारे 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सभी को? सभी बच्चों को क्लियर है? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए करिए कि सर समझ में आ रहा है। चलें आगे नेक्स्ट, जल्दी से नोट करेंगे, जिसने नोट नहीं किया सभी बच्चे नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹9,920 आफ्टर 2 years and to ₹12,800 after 5 years. Find the rate of interest per annum. सेम क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखेंगे। क्या करना है हमने यहाँ पर? सबसे पहले हमने ये करना है कि प्रिंसिपल जो है हमारा वो 2 साल के अंदर कितना बन रहा है, 2 साल के अंदर हमारा 9,920 रुपए बना। अब बात की जाए 5 साल में, 5 साल में कितना बन रहा है 12,800 बन रहा है, 12,800 बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि 3 साल, यहाँ पे 3 साल अगर हम टाइप करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 5 साल, यहाँ पे 3 साल लिया। अब यहाँ पे देखो कि 3 साल में ये कितना इंक्रीमेंट हुआ, 3 साल में यहाँ पर हमारे पास 3 साल में हमारे पास कितना यहाँ पर इंटरेस्ट आया। तो 12,800 को माइनस करो 9,920 में से 0 8, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 7 6 और 2 2,680 2,880 सॉरी 2,880। एक बारी कैलकुलेट कर लेना, 2,880 यही आ रहा है। 2,880 हमारे पास इंटरेस्ट आया 3 साल में, मतलब 3 साल में हमारे पास जो इंटरेस्ट आया वो 2,880 आया। अब तो 1 साल का हम निकालेंगे, 1 साल का कितना होगा हमारे पास, 1 साल का कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा हमारा 960। 1 साल का हमारे पास कितना होगा 960 रुपए, 960 रुपए। वही हम 2 साल का देखें तो कितना होगा, 2 साल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिंपल हम ऐसा करते हैं कि SI का फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। यहाँ पर SI का हम यहाँ पे फॉर्मूला ही लगा लेते हैं जिससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो SI अगर देखा जाए तो 960 इंटू 2। क्लियर है? प्रिंसिपल हमारे पास कितना है,
प्रिंसिपल हमें निकालना पड़ेगा, तो 9,920 में से हमें माइनस करना है 0, 8,000 हमारे पास, 8,000 हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल आएगा। रेट हमें पता नहीं, टाइम हमारे पास कितना है 2 साल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 960 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल। रेट की वैल्यू यहाँ पे 12% आ जाएगी, रेट की वैल्यू 12% है। जल्दी से चेक करेंगे सारे के सारे बच्चे, रेट की वैल्यू यहाँ पे 12% है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 960 आया, 2 साल का हमारे पास कितना होगा 1920 होगा। 1920 को मैंने 9,220 में से माइनस किया तो हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। क्लियर, आई बात समझ में? आंसर जल्दी से चेक करेंगे एक बारी। 12% यहाँ पर आंसर आने वाला है हमारा। सभी बच्चों को एक बारी ध्यान से देखेंगे कि 12% आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करेंगे एक बारी। तो 12% है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट करेंगे सारे के सारे बच्चे, जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money at a fixed rate of simple interest amount to rupees 1630 in 3 years and to rupees 1708 in 4 years. Find the sum. सम निकालना है, यानी कि हमें प्रिंसिपल निकालना है। दोबारा हम वही स्ट्रक्चर को बनाते हैं। प्रिंसिपल है हमारे पास, क्या है प्रिंसिपल है हमारे पास। प्रिंसिपल जो है हमारा वो 3 साल के अंदर कितना बनता है 1630 बनता है। और 4 साल के बाद कितना बनता है ये 1708 बनता है। यानी कि 1 साल के अंदर हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो 1708 में से 1630 अगर हम घटाते हैं तो हमें पता लग गया कि 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है हमारे पास 78 रुपीज। कितना है 78 रुपीज हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। अब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल 3 साल के बाद ये अमाउंट हमारा कितना हुआ 1630 हुआ, यानी कि 3 साल का हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा हमें। 3 साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट इस अमाउंट में से माइनस करना पड़ेगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। तो यहाँ पर 3 साल का पहले हम एसआई लगाते हैं कि ये कितना बनता है, तो 78 इंटू 3 यानी कि हमारे पास 234 रुपए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बनता है। 234 रुपए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बनता है। तो यहाँ पर हम 1630 में से 234 घटाएंगे तो देखिए कितना आता है ये 1396 प्रिंसिपल की वैल्यू आ रही है। चेक करेंगे जल्दी से, 1396 है, सभी आंसर चेक करेंगे, 1396 आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा 1396। ठीक है, थोड़ा जल्दी फास्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है हमें। यहां तक क्लियर है सभी को? 1396 हमारे पास आंसर आ रहा है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे सारे के सारे। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ सम अमाउंट्स टू रुपीज 7,656 in 4 years and to rupees 8,120 in 5 years at a certain simple interest rate per annum. Find the rate of interest. सिंपल है क्वेश्चन, कैसे करेंगे? वही मेथड जो मैंने आपको बताया, वही करना है। प्रिंसिपल 4 साल के बाद कितना अमाउंट बन जाता है 7,656। 5 साल के बाद कितना बन जाता है ये 8,120। तो 1 साल की हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 8,120 में से 7,656 माइनस करते हैं, 656 हम माइनस करते हैं 7 8, कितना आ रहा है हमारे पास
464 आएगा, यहाँ पे चेक करेंगे 464 हमारे पास एक साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, 464 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हम 4 साल का अगर देखते हैं तो 4 साल का कितना होगा, तो 464 इंटू 4 करेंगे 16 1 25 2 1856 आएगा। ध्यान से देखेंगे 1856, यानी कि 4 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट लग रहा है 1856। तो अगर हम यहाँ पर देखें 4 साल बाद जो हमारा प्रिंसिपल कितना बन रहा है 7656, तो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 1856। तो 1856 जब अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 5800 5800 हमारे पास प्रिंसिपल आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू भी आ चुकी है, हमारे पास सब कुछ आ चुका है। अब हम रेट निकाल सकते हैं। तो रेट के लिए हम लगाएंगे SI का फॉर्मूला, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI हमारे पास 4 साल का लेंगे तो ये कितना आएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको 464 इंटू 4। ये क्यों लिखा मैंने, अभी मैं समझाऊंगा कि ये क्यों लिख रहा हूं मैं। ठीक है, रेट हमें पता नहीं है और टाइम हमारे पास कितना है 4, तो यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल होगा, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, जो 0 से 2 0 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आएगा 464 अपॉन 58, 464 अपॉन 58। तो यहाँ पर ये किससे जाएगा 8 से चले जाएगा। तो रेट की वैल्यू हमारे पास आएगी 8%, रेट की वैल्यू हमारे पास 8% आएगी। चेक करेंगे जरा बच्चे, जल्दी से चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। जल्दी से चेक करेंगे एक बार, जल्दी से एक बार ही नोट करेंगे जल्दी से सारे के सारे बच्चे। यही अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। जल्दी से देखेंगे एक बारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू ₹14,522 in 7 years and to ₹18,906 in 11 years. Find the sum invested. सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे डेटा को चेंज किया गया है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए तो सेम मेथड को आप लगा सकते हैं। प्रिंसिपल हमारा 7 साल बाद, 7 साल के बाद कितना हो रहा है 14,522 रुपये होता है, 14,522 रुपये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 11 साल की बात की जा रही है, तो 11 साल के बाद ये कितना हो रहा है 18,906 रुपये, 18,906 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? तो हम यहाँ देखते हैं तो 4 सालों के अंदर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 18,906 में से आप 14,522 माइनस करो जल्दी से, कितना होगा? तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4 3 2 4, देखना 4 3 8 4 तो नहीं होगा, रुक जाओ, हाँ 8 4 4,000, 4 साल के अंदर 4,384 रुपये इंटरेस्ट लगता है। 4 साल के अंदर 4,384 रुपये इंटरेस्ट लगता है। यहां तक क्लियर है? अब हम यहाँ पे 1 साल का निकालेंगे तो 1 साल का कितना होगा, 1 ईयर का अगर हम देखें तो 4,384 अपॉन 4, तो कैंसिल होगा 1 0 9 1096 आ रहा है, देखना 1096 आएगा। क्लियर है सभी को? 1096। तो 1 साल का कितना आ गया हमारे पास, 1096 आ गया। तो यहाँ पे हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 7 साल का यहाँ पर 7 साल का हमारे पास इंटरेस्ट आ जाए। तो 1096
इंटू 7, ये आपको वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू जो आ जाएगी इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। यहाँ मैंने पूरा तरीका बता दिया आपको। ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी 7 साल का इंटरेस्ट आएगा, तो 7 साल का इंटरेस्ट आपको इस अमाउंट से माइनस कर देना, तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। क्लियर है? इतना तो कर सकते हैं होमवर्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी से इसको होमवर्क करेंगे। एक क्वेश्चन तो जरूर करना है आपने हर एक क्लास में होमवर्क। चलो आगे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, सारे के सारे बच्चे ट्राई करेंगे, आंसर बताएंगे कितना आएगा। आंसर बताएंगे कितना आएगा। जल्दी से आंसर बताएंगे कितना आएगा। अ सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम 14,880 after 3 years and 16,800 after 5 years. Find the simple interest on the same sum at 10% per annum for 4 years. अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर ध्यान में देखते हैं कि प्रिंसिपल जो है हमारा 3 साल में कितना बन जाता है, 14,880। क्लियर? यहीं पे हम देखें तो प्रिंसिपल हमारा 5 साल में कितना बन जाता है, 16,800। तो यहाँ पर हम 2 साल का देखते हैं। 2 साल का हमारे पास यहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा, तो 2 साल का हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 16,800 में से आप माइनस करेंगे 14,880, 1920 रुपये आता है। कितना आता है, 1920 रुपये। यानी कि 2 साल के अंदर इंटरेस्ट जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1920 रुपये लग रहा है। और यहीं पे अगर हम 1 साल की अगर बात की जाए तो 1 साल के लिए कितना लगेगा हमारे पास, 1920/2, यानी कि हमारे पास कितना लगेगा, 960 रुपये। कितना लगेगा, 960 रुपये। क्लियर है? 960 रुपये। अब 960 रुपये को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0, 18, 1, 27। अब इसको माइनस कर दो, 14,880 में से इसको माइनस कर दो, तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी 12,000 आ गई, ठीक है, 12,000 आ गई। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, यहाँ पे फॉर्मूला मत लगाओ, समझ में। अब प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, 12,000 आ गई है। अब यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया, तो सिर्फ और सिर्फ आपने ये देखना है कि 10% 4 साल के लिए लग रहा है, यानी कि 40% सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो इसका 40% कितना होगा, 12,000 का 40% सीधा निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 12,000 का 40% निकाल दो, सीधा आंसर आ जाएगा, यानी कि 4,800 रुपये जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, आंसर सीधा। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है? तो सीधा सीधा यहाँ पर आ गया, हमें पता लग गया कि 40% 4 साल में लगेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू होगी, सीधा 40% निकालो, आंसर निकाल दो। क्लियर? समझ में आई बात? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक जल्दी से बताएंगे, कोई भी डाउट किसी को? जल्दी से कोई भी डाउट है तो बताइए। यहाँ तक नोट करेंगे, जल्दी से सारे बच्चे नोट करेंगे। सारे बच्चे नोट करेंगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सर्टेन सम अमाउंट टू ₹400 आफ्टर 5 years। 400 दिया है कि 4,000 दिया है? 400 दिया है कि 4,000? मुझे लग रहा है मिस प्रिंट तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर अमाउंट दिया गया है 4,600 रुपये। 4,600 रुपये आफ्टर 5 years and 6,000 after 8 years at the same rate of interest per annum, what will be the, हाँ यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल जो है हमारा 5 साल के बाद कितना हो जा रहा है, 4,600 हो रहा है। क्लियर है?
अब ये 8 साल के बाद कितना हो जा रहा है, 8 साल के बाद सेम रेट पर 6000 हो जा रहा है। तो 3 साल में कितना हो रहा है, 3 साल के अंदर ये बन रहा है 1400 रुपये। यानी कि 1 साल का अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो 1400/3 होता है, 1400/3। अब ये बताओ मुझे कि क्या ये वैल्यू कट हो सकती है, क्या ये वैल्यू कट हो सकती है, डेसिमल में आएगी तो इसको ऐसी एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 5 साल का निकालना है, तो 1 साल का हमारे पास 1400/3 है, तो 5 साल का निकालते हैं हम। 5 साल का कितना होगा हमारे पास, 7000/3। जल्दी से देखेंगे, यही है, चेक करेंगे जल्दी से, ठीक है, 7000/3। ठीक, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलेगी, अमाउंट में से हमें सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 7000/3 जो है ये माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू जल्दी से निकालेंगे, 0 0 8 और ये 13, ठीक, देखिए यही आया सभी का। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 6, देखो प्रिंसिपल की वैल्यू इतनी आ रही है, देखो सही है, 6800/3 यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास आ गई है। रेट हमें निकालना है, अभी क्या निकालना है, रेट हमें निकालना है। तो रेट हमें सबसे पहले निकालना होगा, तब जाके ये क्वेश्चन होगा। तो रेट हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास SI कितना था 5 साल का SI कितना था, 1400/3 × 5 बराबर है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 6800/3। रेट हमें पता नहीं है और टाइम कितना है 5 साल। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 1400 ये है। यहाँ से रेट की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, जल्दी से बताएंगे रेट की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर हमें 34 कर सकते हैं, यहाँ पे हम 700 कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा 17 और ये आएगा हमारे पास 350। तो रेट की वैल्यू आएगी 350/17। अब ये कट नहीं रहा तो रेट की वैल्यू यहीं से यहीं रह जाएगी। सभी की देखना यही आ रही है 350/17। एक बार चेक करेंगे, कमेंट में बताओ मुझे, 350/17 की आ रही है रेट की वैल्यू, 350/17 ही आ रही है रेट की वैल्यू, 350/17 ही आ रही है रेट की वैल्यू। चेक करेंगे एक बार जल्दी से बच्चे। तो यहां पर अगर सॉल्व करेंगे आगे, 350/17 आ रही है रेट की वैल्यू, ठीक। ये हमारा कट हो गया। प्रिंसिपल हमारे पास 8500 है, प्रिंसिपल हमारे पास 8500 और रेट और टाइम कितना है हमारे पास 6.5 साल, टाइम हमारे पास 6.5 साल। तो यहाँ पर SI निकालो। SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर है प्रिंसिपल 8500 इंटू रेट कितना है 350/17 इंटू 100/6.5 साल, 6.5 साल, 6.5 ले लेते हैं इसको। सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताएंगे मुझे कितना आएगा, जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे। ये 5 पे चले जाएगा, तो यहाँ पर 5 × 35 × 65। आंसर हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। सारों में 5 आ रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 35 × 5 हमारे पास आता है 175, 175 × 65 करेंगे हम लोग तो 25, ये 37, 3 8, 30, 3 42, 45, 75 आ रहा है किसी के पीछे। हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, मैंने ये देखा कि हमारे पास 75 आ रहा है लास्ट में, तो मुझे ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है पूरा का पूरा, तो मैंने सिर्फ 75 निकाला है यहाँ पर ताकि आपको बात समझ में आए। 75 यहाँ पे निकाला और मुझे पता लग गया कि आंसर मेरे पास यही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ये आपका सेट कंप्लीट होता है। तो
तो होपफुली आपको घर पे भी इसको ट्राई करना। जो भी मैं होमवर्क देता हूँ प्लीज कमेंट करके बताया करो कि ये आंसर आएगा। अगर मेथड समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे कि मेथड समझ में आ गया। और प्लेलिस्ट आपकी बना दी जाएगी, सारे के सारे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और कोई भी कोर्स लेना चाहे तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे gearinstitute.com पे, जहाँ पर आपको सब सारी की सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी। एक क्रिस्प फॉर्म में सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है, कोर्स में अवेलेबल है। आपको ब्लॉग, जॉब अपडेट्स, जो भी चीज़ें चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी कोर्स अवेल करना है तो मेरे कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं Manish30 का, जिससे आपको इंस्टेंटली 30% डिस्काउंट मिल जाएगा कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करेंगे इस वेबसाइट से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच, बाय।